हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल कृषि फिजिक्स, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस पार्ट 05। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का 8वां लेक्चर है। ये बहुत लंबा लेक्चर जा रहा है, तो अच्छी बात है, हम लोग डीप से पढ़ रहे हैं। और उस ऐसा नहीं कि एक ही दो लेक्चर में सब खत्म। कहने का मतलब आपका हर चीज क्लियर होगा। तो रेजिस्टेंस का हम लोग पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। आज जो होने वाला है न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन, सीरीज का भी और पैरेलल का भी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। तो शुरुआत करते हैं एक आसान सा क्वेश्चन से। और जो लोग लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं देखे हैं, देख लो, तभी इससे क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व होंगे। और इससे क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड में आते हैं। ठीक है, ये 12th के लिए भी हो सकता है और ये 10th के लिए भी हो सकता है। 10th के लिए तो कंपलसरी है, 12th वाले भी बच्चे इसको पढ़ लें। ठीक है, तो जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो लोग जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप जाके अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट और उसके साथ कौन सी चैप्टर की चाहिए, आप वहां पे चैप्टर का नाम लिख दो। आपको उसी समय नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड हो जाएगा उसी चैप्टर के। उतना क्वेश्चन करने के बाद एकदम फिक्स है कि नंबर आना ही आना है। उतना क्वेश्चन कर लोगे तो, क्योंकि उतना क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपका बोर्ड तो खत्म होगा ही होगा, प्लस और नॉलेज होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। एकदम ऐसे फिल्म की तरह मत देखो, मतलब फिल्म की तरह देखोगे रैम में जाएगा, रोम में, रैम में जाएगा, रोम में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए जाएगा, इसके बाद फिर इधर से गया, इधर से निकल गया, निकल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि उसको कॉपी पे लिखो और उसको फिर फेयर पे उतार लो। चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ये है, दो रजिस्टर, आपको पता चल गया होगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, चलो ये है, मान लेते हैं 2 ओम का और ये है 3 ओम का। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी की जो वोल्टेज है 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से करंट जा रहा है आई, हमको नहीं मालूम, वही करंट यहाँ भी, वही करंट यहाँ भी, बट अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जाओ रेजिस्टेंस पार्ट 0403 रेजिस्टेंस का 3 4 5 पढ़ लो, तभी ये समझ में आएगा। वहां पे बताया गया रेजिस्टेंस इन सीरीज में कि करंट सीरीज सर्किट में, ये देखो सीरीज है, सीरीज में सेम होता है करंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे V1 और V2 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो, तो हम रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला पढ़े हैं, R1 प्लस R2, 2 है तो R1 प्लस R2, 3 होगा तो और जोड़ दो, तो 2 ओम प्लस 3 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम। रेजिस्टेंस इन सीरीज निकल गया। अब हम बात करते हैं करंट कितनी होगी, तो जानते हैं V इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू है 10 वोल्ट, I नहीं मालूम, R अभी निकला है मेरा 5 ओम, तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी 10/5, यानी I की वैल्यू 2 एम्पियर। I की वैल्यू 2 एम्पियर, I की वैल्यू 2 एम्पियर। चलो ये भी निकल गया। अब हम बात करते हैं, हमको V1 चाहिए, मतलब यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी। तो V इक्वल टू, याद रखोगे V इक्वल टू होता है आई आर, तो V1 इक्वल टू आई आर वन होगा। याद आया कुछ जो हम प्रूफ कर रहे थे, V1 की जगह आई आर वन रख रहे थे, V2 की जगह आई आर टू रख रहे थे, तो V1 इक्वल टू आई आर वन, यहाँ पे होगा I की वैल्यू 2,
R1 कितना है 2। देखो R1 कितना है, ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है। ठीक है, तो 2 है R1, 2 जब 4 वोल्ट, V1 होगा 4 वोल्ट। अब हम उसी तरह V2 निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई R2, I की वैल्यू 2, R2 कितनी है, तो देखो R2 यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। अब देखो जोड़ो इसका सम V2, क्या 6 4 10 के बराबर है, 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट देखो 10 के बराबर है। आ गया समझ में, आ गया समझ में, एकदम चमका कि नहीं चमका। मान लो यहाँ पे एक और होता, वो भी निकल जाता। ठीक है, चल रब करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं होता है। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। देखो देखो, ये रहा सीरीज और ये रहा पैरेलल। अब खटका, अब कुछ खटका सर, सीरीज और पैरेलल, मैंने बोला था ना सीरीज और पैरेलल के आएंगे क्वेश्चन ऐसे। और ये ज्वाइंट है, स्विच है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, और ये अप्रॉक्स 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम और 2 ओम है, ये भी है 2 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट यहां से जाएगा, करंट यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, लेकिन इसकी अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगी और इसकी अलग होगी V2, क्योंकि अब कहोगे कि इसकी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जाके लेक्चर देख लो, 1 2 3 4 जितने लेक्चर हैं इलेक्ट्रिसिटी के देख लो, तभी समझ में आएगा। पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन इसमें अलग अलग होता है, तो इसका अपना होगा, ये दोनों का अपना होगा। चलो निकालते हैं पहले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, इसमें तो सीरीज भी आ गया, पैरेलल भी आ गया, मतलब करंट यहां तक चला सीरीज में, फिर आगे बढ़ के देखो करंट दो पार्ट में बट गया, I1 और I2। देखो यही करंट जाके आगे दो पार्ट में बट गया, फिर आगे जाके फिर करंट यहां आ गया, फिर देन यहां। अब आया समझ में, आया समझ में अब। यानी कि पहले इसको निकालेंगे, इसको निकाल लेते हैं पहले। तो ये कुछ देखो दो है, तो मैंने बताया था कि Rp इक्वल टू R1 प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, मैंने बताया था जब पैरेलल हो दो रजिस्टर तो उसके लिए ये फॉर्मूला है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, दो दो है, 2 2 जा 4 बाई 2 प्लस 2 4, कट के 1 एम्पी 1 ओम। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे तो आएगा 1 ओम। अब देखो इसको ऐसे खींचोगे तो 1 ओम बन जाएगा, सट जाएगा ये 1 ओम। थोड़ा सा इसको सोचो, इमेजिनरी सोचो, ये अलग अलग है, इसको ऐसे अगर खींचेंगे सॉल्व करेंगे तो 1 ओम का हो जाएगा। 1 ओम और ये सीरीज में हो गया कि नहीं हो गया, तो 1 और 2 3 ओम हो गया, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस ये वाला ओम कितना हो जाएगा 3 ओम। इसको सॉल्व करोगे 1 ओम, 1 और 2 सीरीज में आ जाएंगे, अरे ऐसे बनेगा कुछ फिगर, देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस ये 2 ओम और ये 1 ओम, यहाँ से इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V2। अब आया समझ में।
अब मतलब इसका सॉल्यूशन करोगे 1 ओम वहां पे। अब देखो सीरीज में है कि नहीं है, 2 और 1, यानी आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 3 ओम। यहां से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई कितनी होगी, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो V की वैल्यू 10 वोल्ट, आई नहीं मालूम, आर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 3, ये हो जाएगा 10/3, यानी कि 3.33 एम्पियर, ये निकल गया आई की वैल्यू। 10 में से 3 का भाग दो, 3.33 एम्पियर। आ गया समझ में? चलो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन में पूछ देगा कि यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये तो आई की वैल्यू निकली ना, ये आई की वैल्यू, आई की वैल्यू, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस V1 हमको चाहिए, हमको V1 चाहिए, तो V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा, IR1 जो करंट यहाँ, तो भी आई कितनी है, आई को लिख सकते हैं 10/3, मतलब 3.33 या 10/3 इंटू R1 कितना है 2, V1 कितना हो जाएगा 20/3, कर लो कटा लो, तो आ जाएगा 3 और 20 618, और ये होगा 6.66, अरे हाँ भाई 6.66 वोल्ट, ठीक है V1। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं, हमको V2 चाहिए, तो V2 इक्वल टू क्या होगा IR2, 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 तो V2 इक्वल टू करंट कितनी है, देखो वही करंट यहां जाएगा 10/3, 10/3 इंटू, अब देखो R2 तो अलग अलग नहीं है, R2 तो ये निकल गया है 1 ओम, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 10/3, कट के आंसर आएगा 3.33, इसको इसको जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। देखो ये 10 वोल्ट के बराबर होगा, ये और ये। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितना करंट होगा, पूरे सर्किट में है 10/3, लेकिन इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो इसके लिए निकाल लोगे V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू, V2 की वैल्यू, यहाँ की V2 की वैल्यू क्या निकली है, निकली है 10/3 निकली है, तो V2 की जगह रखो 10/3, आई नहीं मालूम, R2 के लिए, इसके लिए तो यहाँ पे लिख लो 2, यानी ये हो जाएगा 10/6, कट जाएगा 5/3 एम्पियर। यहाँ की जो करंट होगी I1 होगी 5/3 एम्पियर होगी, यहाँ भी वही होगा 5/3 एम्पियर, देखो 2 सेम है, ठीक है 5/3 5/3 कर लो, 5/3 प्लस 5/3 कर लो जोड़, 3 5 5 10 10/3, क्या आंसर वही आ रहा था 10/3 टोटल करंट आ रहा था। देखो यहाँ पे भी करंट सेम है, लेकिन ये ले रहा है 5/3 और ये ले रहा है 5/3, 10/3 का 5/3 ये ले रहा है, 5/3 ये ले रहा है। चल सॉल्व हो जाएगा। सॉरी चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेक्चर जो है सीक्वेंस में देखोगे एकदम समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एक और रजिस्टर है, और ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं, ये ज्वाइंट है, 20 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। यहाँ का रजिस्टर मान लेते हैं 3 ओम, यहाँ का मान लेते हैं 4 ओम, और ये भी मान लेते हैं 4 ओम, और ये मान लेते हैं 2 ओम। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। दो रजिस्टर के लिए मालूम है क्या होगा, Rp इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी हो जाएगा 4 4 4 4 जा 16 बाई 4 प्लस 4, 16 बाई 4 प्लस 4 8, आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2 वहां से। अब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगी V2, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगी V3। मतलब ये 2 है, ये 2 है, तो दोनों का सेम ही होगा। ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का, एक्चुअली 4 4 है, तो रिजल्टेंट जो आया उसमें 2 ही आया है, तो मतलब 2 और 2 मतलब दोनों का सेम आएगा। चलो देखते हैं, देखते हैं। करंट जा रहा है आई आई आई, इसमें जाएगा आई, फिर उसमें भी जाएगा आई, लेकिन यहाँ पे आई बट जाएगा, I1 और I2 ये बट जाएगा, तो हमको I1 भी चाहिए, I2 भी चाहिए, और V1 V2 V3 भी चाहिए। तो हम यहाँ से लगा सकते हैं V इक्वल, पहले तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लें, 3 to 5 5 to 7, यानी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो है 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम हो जाएगा 7 ओम, आर की वैल्यू इक्विवेलेंट में। तो हमको यहाँ पहले करंट निकाल लेते हैं, तो V इक्वल टू होता है IR, V की वैल्यू 20 इक्वल टू IR, तो यहाँ से I निकल जाएगा 20/7, यानी I की वैल्यू कटा लोगे इसको 20/7 एम्पियर, कटा लोगे इसको, काट लोगे, ठीक है। 20/7 कर लोगे ना, ये 20 7 में से भाग दो, दे दोगे 20 में डिवाइड कर लो। चल आगे बढ़ते हैं, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, चलो अब आगे कर लोगे और बढ़िया है। यहां से हमको यहाँ की वैल्यू चाहिए, यहाँ और यहाँ की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं V1 इक्वल टू IR1, बिल्कुल। यहाँ जो करंट जाएगा वो भी 20/7 जाएगा, यानी करंट होगा 20/7, R1 कितना है 3, यानी ये हो जाएगा 60/7 वोल्ट। V1, V2 कितना होगा, V2 कितना होगा, तो रखो V2 V इक्वल टू IR2, तो IR2 ये वाला इन लोग का रिजल्टेंट, तो I कितनी है 20/7, R2 कितना है 2, यानी ये हो जाएगा 40/7 वोल्ट V2 की वैल्यू। सिमिलर V3 की भी वैल्यू इतना ही आएगी, V3 का 40/7। अच्छा एक काम करो, सबको जोड़ दो, इसको 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 जोड़ दो, VNet के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको जोड़ दो, VNet के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 60/7 प्लस 40/7 प्लस 40/7, ये हो जाएगा 7,
6 4 10 140 7 है जी, 7 2 जा 14, देखो 20 वोल्ट आ रहा है ना, 140/7। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमको I1 भी चाहिए I2 भी चाहिए, तो I1 इक्वल टू V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ की V2 की वैल्यू कितनी निकली है, V2 की वैल्यू 40/7, 40/7 V2 इक्वल टू IR1। I1 नहीं मालूम, R1 कितना है, तो ये वाला हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40/7 इंटू 4, 10/7। I1 कितना हो जाएगा 10/7, यानी हो जाएगा 10/7, ये भी होगा 10/7, देखो 4 है इसकी। अच्छा इसको जोड़ लो, देखो जितना करंट आना है उतना ही आएगा, जोड़ लो 10/7 प्लस 10/7 हो जाएगा 20/7। देखो क्या है, वही आंसर है यहाँ पे 20/7 टोटल करेंगे, तो यहाँ पे भी करंट टोटल है लेकिन ये अपना अपना ले रहा है 10/7 10/7। चलो कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रब करते हैं इसको। चलो रब करते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और इसी के साथ लेक्चर करते हैं समाप्त। रेजिस्टेंस खत्म, सीरीज पैरेलल का भी कंसेप्ट खत्म। ये मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से, देखते हैं कौन कौन बता सकता है। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन क्या है, हम गए मार्केट, या आप लोग गए मार्केट, इमेजिन करो आप लोग गए मार्केट, मार्केट से 2 रजिस्टर खरीदे। क्या खरीदे, 2 रजिस्टर खरीदे। तो मान लेते हैं मैंने 2 रजिस्टर खरीदा, एक है R1 और दूसरा है R2, R2 और ये R1। R1 और R2 की वैल्यू नहीं मालूम, नहीं होता है ये, इसकी इतनी रेजिस्टेंस है, इतना ओम का है, नहीं दिया रखा। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बना रहे थे बता रहे थे ना कि ये इतने ओम का है, ये इतने ओम का है, ये नहीं दे रखा है। समझो कि मार्केट गए 2 रजिस्टर खरीदे, देखे इसका कितना ओम है भाई, तो मिट गया है, इसका कितना है भाई, मिट गया है। तो हम इस दोनों को क्या किए कि सीरीज में पहले जोड़े, इसको फर्स्ट किस में जोड़े, R1 और R2 को किस में जोड़े, R1 और R2 को जोड़े सीरीज में, तो RS जो आ रहा था वो 9 ओम आ रहा था। समझ में आ रहा है, हम लोग जब उसको जोड़े, जो मार्केट से लाए थे 2 रजिस्टर R1 R2, उसको जोड़े तो देख रहे थे मेरा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 9 ओम आ रहा है, जब सीरीज में जोड़े तो। फिर उसको हम क्या किए, पैरेलल में जोड़ दिए, उसको हम पैरेलल में जोड़ दिए, उसी R1 R2 को, उसी R1 R2 को। तो ये R1 है, ये R2 है, तो RP जो आ रहा था वो 2 ओम आ रहा था, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद RP की वैल्यू 2 ओम आ रहा था। तो हमको पता करना है कि भैया RS इक्वल टू 9 आ रहा है और RP इक्वल टू 2 आ रहा है, तो R1 R2 है कितना, है समझ में। जब उस R1 R2 को सीरीज में जोड़े तो आंसर आया 9 ओम, पैरेलल में जोड़े तो 2 ओम, तो R1 R2 कितना है ये हमको फाइंड करना है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या इसको, RS इक्वल टू R1 प्लस R2, पढ़े है ना रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़ेंगे। सोचो सोचो, जब इसको सीरीज में जोड़ेंगे, जब इसको सीरीज में जोड़ेंगे, पहले ऑप्शन लिख लो, कितना आंसर आएगा, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन फटाफट लिखो, ऑप्शन
पहला 5 ओम और 4 ओम, दूसरा 8 ओम और 1 ओम, तीसरा 3 ओम और 6 ओम, चौथा ये तो पक्का है कि 9 ओम आ रहा है, तो आर एस इक्वल टू ये दोनों का सम 9 आ रहा है, तो कहने का मतलब कि यही हो सकता है कि 5 या 4 हो सकता है, 8 या 1 हो सकता है, 3 या 6 हो सकता है, या 7 ओम या 2 ओम, दोनों चारों में से कौन सा ऑप्शन, यही आपको चूज करना है। चलो रेडी हो जाए, बनाओ बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो जल्दी फटाफट। चलो हो गया, अब देखो हम बनाते हैं। जब उसको हम सीरीज में जोड़े तो आर एस की वैल्यू 9 हो, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, मतलब आर वन आर टू किसके बराबर है, आर एस की जगह 9 ओम, आर एस की जगह रेजिस्टेंस इन सीरीज 9 ओम। अब आते हैं पैरेलल की बात करते हैं, तो आर पी इक्वल टू 2 ओम, यानी पढ़े हैं फॉर्मूला आर पी इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, तो आरपी की वैल्यू लिख सकते हैं 2 इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। शायद वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल आ रहा है। चलो आरपी की वैल्यू 2, यहां से R1 और प्लस R2 की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं क्या, 9, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू R1 R2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को यहाँ पुट करेंगे तो R1 R2 की जगह R1 प्लस R2 की जगह 9, ये जाएगा 18 इक्वल टू R1 R2, ये आंसर आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो यहां से हम R1 बराबर लिख सकते हैं 18 बट्टे R2, देखो R1 R2 इक्वल टू 18 है, तो R1 इक्वल टू 18 बाई R2 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, इक्वेशन 2 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास है 9 इक्वल टू R1 प्लस R2, और R1 के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 18 बट्टे R2 प्लस R2 9, बहुत इजी सा है। जब उसको हम सीरीज में जोड़े तो आर एस की वैल्यू 9, R1 प्लस R2 की वैल्यू 9, जब उसको पैरेलल में जोड़े तो आरपी का यही फॉर्मूला होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, आरपी के जगह पे 2 ओम, तो R1 प्लस R2 की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं 9, बस इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इक्वल टू R1 R2, यहां से R1 की वैल्यू ले लो R1 बाई R2 और इसको पुट कर दो इसमें, R1 के जगह पे 18 बाई R2, R1 के जगह पे 18 बाई R2, यानी 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 18 प्लस R2 का स्क्वायर बाई R2, बट्टा पर के जोड़ घटाओ, बट्टे पर का जोड़ घटाओ, इसका एलसीएम ये, इससे इसे डिवाइड होगा मर जाएगा, बचेगा वो 18, इससे मल्टीप्लाई होगा R2 और R2 से मल्टीप्लाई होगा R2 स्क्वायर, ये जाएगा इधर तो हो जाएगा 9R2 इक्वल टू 18 प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा, R2 इधर जाएगा तो 9R2, हम उसको उधर भेज देते हैं, मतलब ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस ये जाएगा उधर तो हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो -9R2 प्लस 18 इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा, बोलो ये टर्म उधर जाएगा तो R2 स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 18, हाँ इतना समझ में आ गया। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 स्क्वायर माइनस
9R2 को 6R2 माइनस 3R2 प्लस 18 बोलो, लिख सकते हैं। इसको जोड़ोगे 6R2 और 3R2 माइनस 6R2 और 3R2 9R2। यहां से R2 इसमें से कॉमन ले लो तो हो जाएगा, इसमें का R2 बचेगा -6 माइनस 3R2 प्लस माइनस माइनस 3 6 18 0। बोलो, इसमें से हम 3 कॉमन लिए हैं तो 3R2 बचा और इसमें से 3 6 18, यानी एक आंसर आ गया R2 -6 और दूसरा आ गया R2 -3। इसका जो आंसर होगा इक्वल टू 0, मतलब R2 -6 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और R2 -3 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अच्छा, मैं यहां लिख दूं 2 into 3 इक्वल टू 0, यानी 2 भी किसके बराबर है? 0 के बराबर, और 3 भी किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब आया समझ में? तो R2 इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 6 ओम, और R2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 ओम, मतलब 3 और 6 वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो, यही करते हैं, रेजिस्टेंस का सारा पार्ट खत्म। और अब पढ़ेंगे, अब आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट आएगा, जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, और इसको बढ़िया से वीडियो को पुश करके देख लो। थैंक यू एवरीवन।